सो गाइस, अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेले जाने वाली वनडे सीरीज से पहले ही कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल की जो है वो टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जसप्रीत बुमराह को वनडे सीरीज से रेस्ट दिया गया था। विराट कोहली वनडे सीरीज से जो है वो इंजरी होने के कारण बाहर हो चुका है और अब हार्दिक पांडे भी जो है वो वनडे सीरीज से इंजर्ड होने के कारण बाहर हो चुका है। और ये हार्दिक पांडे का बाहर होना कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल को बहुत ज्यादा खलने वाला है। क्यों? क्योंकि हार्दिक पांडे आपकी टीम में जो हो एक बैलेंस लेके आता था। वो आपको 10 ओवर भी देता और 7वें नंबर पे जो हो वो आपको प्रॉपर एक बैटर भी मिलता। तो भाई हार्दिक का जाना टीम इंडिया के लिए जो हो वो एक बहुत बड़ा नुकसान है। और हार्दिक का ये सीरीज से इतना नुकसान भलाई ना हो अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो वनडे सीरीज है, बट आप तो हार्दिक को 2027 वर्ल्ड कप पे अपना पहला ऑलराउंडर मान रहे थे। भाई आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए ना साउथ अफ्रीकन कंडीशन में, तो वहां हार्दिक आपके लिए बेस्ट सुटेबल पर्सन था, ऑलराउंडर था जो आपको 10 ओवर देता, बैटिंग करता। बट कंडीशन बता रही है और हालात बता रहे हैं कि भाई हार्दिक के ऊपर 2027 वर्ल्ड कप के लिए आप फुल्ली विश्वास कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं हार्दिक का थोड़ा पिछला रिकॉर्ड उठाऊं तो हार्दिक ना तो टेस्ट खेल रहा है, ना ही वनडे खेल रहा है, और T20 में वो बायलैटरल सीरीज खेलता नहीं है, सिर्फ T20 वर्ल्ड कप में आएगा या फिर जो है वो IPL में खेलेगा। तो भाई हार्दिक की जो इंजरी है ना बल्कि इस सीरीज के लिए बल्कि आने वाले 27 वर्ल्ड कप के लिए भी टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण बनेगा। और अब आप हार्दिक पांडे के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते कि भाई हम हार्दिक को जो है वो ऑलराउंडर के तौर पे साउथ अफ्रीका में खिलाएंगे। आपको जो है वो बैकअप ओपनर नीतीश रेड्डी को खिलाना होगा। और मैं तो मानता हूं कि भाई अब वनडे में आप हार्दिक के ऊपर विश्वास मत करो, क्योंकि हार्दिक की हमें ना फिट ना तो बैटिंग और ना ही बॉलिंग से कोई दिक्कत है। हार्दिक के साथ दिक्कत है इंजरी की। अगर मैं पिछले 2-2.5 साल की बात करूं ना, तो भाई हार्दिक पांडे रेयर ऑफ रेयर ही खेलता हुआ दिखाई देता है, रेयर ऑफ रेयर T20 में ही खेलता हुआ दिखाई देगा। और यही कारण है कि भाई अब नीतीश कुमार रेड्डी को जो है वो कप्तान और कोच दोनों को ही तैयार करना होगा। और नीतीश कुमार रेड्डी ही आपका पहला फास्ट ऑलराउंडर होना चाहिए जो 2027 के वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हो। क्योंकि भाई हार्दिक के साथ थोड़ा डिफिकल्टी है कि यदि आप हार्दिक के साथ जाओगे तो कहीं पता चले ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे, क्योंकि हार्दिक आपको कभी भी दगा दे सकता है। उसकी इंजरी का जो है वो कंसर्न वो बहुत बड़ा है भाई। तो हार्दिक की इंजरी ने ना सिर्फ आपके लिए गंभीर की टेंशन बढ़ाई और कप्तान की, बल्कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए जो है वो एक साइन दे दिया कि भाई आप जो है वो अपना बैकअप ऑलराउंडर तैयार करके रखो। अब मैं इस सीरीज की बात करूं ना, तो जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट वनडे सीरीज हो रही है, तो भाई उस वनडे सीरीज में आपके ना पास अक्षर पटेल है और ना ही जो है वो रविंद्र जडेजा है। ऐसे में आपके पास जो है वो पूरे 5 बॉलर के साथ खेलना पड़ेगा। आपके पास यदि अक्षर पटेल होता ना, तो अक्षर पटेल 5वें नंबर पर बैटिंग करता था और आपको 10 ओवर देता था। तो वो आपके पास एक अलग से जो है वो एसिड था अक्षर पटेल। तो अक्षर पटेल को भी वनडे सीरीज में खिलाया नहीं गया। तो अगर मैं बात करूं तो अब जो है वो इंडियन टीम में सबसे जो बड़ी बात होने वाली है वो बात होने वाली है नीतीश कुमार रेड्डी। क्योंकि भाई आपको 2027 वर्ल्ड कप को देखते हुए एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो आपको तैयार करना ही होगा। क्योंकि आप जडेजा और अक्षर से भी आगे निकल चुके हो, हार्दिक आपको इंजरी में दगा दे रहा है। तो भाई आपको अब नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर ही दाव लगाना होगा, नीतीश कुमार रेड्डी को ही प्रिपेयर करना होगा। अब मैं बात करूं तो भाई एज ऑफ नाउ हार्दिक पांडे का जो है रिप्लेसमेंट अभी तक BCCI ने बताया नहीं है कि कौन होगा, है ना। एंड आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कौन हार्दिक का रिप्लेसमेंट होगा। रिप्लेसमेंट इस वनडे सीरीज में विराट की इंजरी के बाद यशस्वी जायसवाल को मिली थी। हालांकि होना तो ऋतुराज गायकवाड़ चाहिए था यार, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने अभी इंडिया ए के लिए जो है वो सेंचुरी बनाई है श्रीलंका में। और ऋतुराज गायकवाड़ लास्ट वनडे मैच में जो है वो सेंचुरी बना के बाहर बैठा है। बट आपने क्या करा कि भाई जायसवाल को ऋतुराज गायकवाड़ के जगह भर दिया, विराट की जगह बुला दिया। मुझे लगा ये भी थोड़ा अनफेयर था, क्योंकि भाई जायसवाल तो आपका ओपनर है, तो आप जो है वो जायसवाल की जगह
बतौर ओपनिंग में तो जायसवाल की जगह बनेगी नहीं, तो भाई आपने जो है वो जायसवाल को डाल दिया टीम में, वहां डालना चाहिए था आपको ऋतुराज गायकवाड़। तो ये डिसीजन भी भाई बीसीसीआई का मुझे लगता है कि गलत था, क्योंकि जायसवाल आपका ओपनर था, और रोहित रिटायर होगा जब भी तो जायसवाल ओपनिंग पे आ जाएगा, बट नंबर 3 पे ऋतुराज गायकवाड़ की जगह थी, वो उसी पोजीशन पे खेलता है। तो अगर अब मैं बात करूं तो भाई टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी अफगानिस्तान के अगेंस्ट पहले मैच में, तो रोहित शर्मा ऑलरेडी फिट होके आ चुका है, और रोहित शर्मा और शुभमन गिल जो हमें ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 3 पे विराट है नहीं, और विराट का रिप्लेसमेंट जायसवाल को बुलाया गया है। पहले भी बोल चुका हूं कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ आना था, बट आपने जो है वो जायसवाल को बुला दिया, तो फिर आप नंबर 3 पे आपके पास कुछ और ऑप्शंस बचता है नहीं। अगर आप नंबर 3 पे ईशान किशन को खिलाओगे तो फिर 5वें नंबर पे किसे खिलाओगे, तो नंबर 3 पे जायसवाल, तो आपका ओपनिंग में रोहित गिल, नंबर 3 पे जायसवाल, नंबर 4 पका पकाया श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पे आपका अक्षर पटेल होता, वो भी आपको भारी पड़ेगा, तो वहां हो गया नंबर 5 पे ईशान किशन, नंबर 6 केएल राहुल, तो आपका टॉप 6 तो फिक्स हो गया। अब एक चीज होगी, जब आपका नंबर 5 पे ईशान किशन आ गया ना, तो आपके पास एक बॉलिंग ऑप्शन कम हो जाएगा। अब आपको 5 बॉलर वो खिलाने होंगे जो आपको प्रॉपर 10 ओवर दे सके। ऐसे में नंबर 7 पे नीतीश कुमार रेड्डी आपको ऑलराउंडर के तौर पर तैयार करना ही होगा 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद नंबर 7 पे नीतीश कुमार रेड्डी, नंबर 8 पे वॉशिंगटन सुंदर, गंभीर का फेवरेट है, 3 फॉर्मेट प्लेयर है भाई वो, तो उसको तो हटा ही नहीं सकते। तो नंबर 8 पे वॉशिंगटन सुंदर, और नंबर 9 पे हर्षित राणा, ये अपने 2 हमारे कोच के फेवरेट प्लेयर है, इनका होना जरूरी है टीम में, चाहे कोई और हो या ना हो। तो 7 पे नीतीश कुमार रेड्डी, 8 पे वॉशिंगटन सुंदर, और 9 पे हर्षित राणा सॉरी। और उसके बाद नंबर 10 और 11 कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह। तो भाई ये कुछ होने वाली प्लेइंग 11, इसमें सिर्फ आपके पास 5 ही बॉलिंग ऑप्शन है, अर्शदीप, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी। अगर आपके पास अक्षर पटेल होता तो शायद आपके पास छठा जो है वो बॉलिंग ऑप्शन होता। तो यही दिक्कत है कि भाई जब आप पूरे जो है वो, हालांकि अभी भी आपके जो है वो 9वें नंबर पर हर्षित राणा आ रहा है, तो 9वें नंबर तक आपकी बैटिंग है, बट वो बैटिंग क्या मैच जीता वो बैटिंग है, वो देखने वाली एक अलग बात होगी। देन क्या आपका हर्षित राणा इंजरी से आने के बाद 10 ओवर डाल पाएगा, वो एक देखने वाली बात है। क्या नीतीश कुमार रेड्डी अभी आपका इतना परफेक्ट ऑलराउंडर हो गया कि वो 10 ओवर डालेगा? तो यहाँ जो है वो इंडियन टीम का थोड़ा बैलेंस बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है बतौर ऑलराउंडर। अगर हार्दिक होता तो भाई आप नंबर 5 पे केएल को खिलाते, 6 पे हार्दिक को खिलाते, ऐसे में ईशान किशन बाहर बैठता। बट अब ईशान किशन की जगह बनेगी, क्योंकि हार्दिक पांडे आपके पास जो है वो टीम से बाहर हो चुका है। एज ऑफ नाउ हार्दिक पांडे का रिप्लेसमेंट अभी अनाउंस किया नहीं गया, एंड देखना है कि बीसीसीआई जो है वो हार्दिक की जगह किसे टीम में जगह देती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तो गाइस यार आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।